हेलो एवरीवन। तो हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि हमने कुछ फॉर्मूले सिलेबस सब चीज़ देख रखा है हमने। फिर भी आप देखना चाहते हो तो देख ले सकते हो यहाँ पे। यूनिट 2 का जो सिलेबस था हमारा ये है। और ये फॉर्मूले कुछ थे जो कि हमने बताया था। और फॉर्मूले में आपको कुछ यूजफुल फॉर्मूले हमने बताया था लास्ट वीडियो में, वो जरूर देख लेना आप इसके लास्ट लेक्चर के। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखो इस तरह से आई इक्वल टू दे रखा है। ये इस तरह से आपको सिंपल समझना है। यहाँ पे डी एक्स डी वाई और डी जेड की जो वैल्यू है उसको रिप्लेस करना है। कैसे? यहाँ पे जो भी वैल्यू हो उसको लेट करके। ठीक है, तो क्वेश्चन आप पढ़ लो, मैं बताता हूँ क्वेश्चन आंसर। तो जो भी ये जैसे दे रखा है, कलर सही नहीं है पेन का, तो हमने चेंज कर लिया। एक्स स्क्वायर को हमने लेट कर लिया यू, ऐसे सिमिलर सबका लेट करना है। वाई स्क्वायर को कल लेट करना है वी, जो भी लेट करना है वो कर सकते हो आप। जेड स्क्वायर को मैंने लेट कर लिया डब्ल्यू। तो इसका अंडर रूट हटा लो यहाँ से, तो एक्स आ जाएगा, ये इसके अंडर रूट में आ जाएगा, ये वाई जो आ जाएगा इसके अंडर रूट में आ जाएगा, और ये जेड जो आ जाएगा क्या आ जाएगा यहाँ पे अंडर रूट डब्ल्यू आ जाएगा। डेरिवेटिव कर लो उसका। जब डेरिवेटिव करोगे तो डी एक्स का आ जाएगा 1/2, और ये अंडर रूट में यू। ये कैसे आ रहा है ये आपको नहीं पता, तो एक बार करके देखो आप, बाकी हम भी बता देते हैं आपको कैसे आ रहा है ये। वी डी वी एंड डी जेड आ जाएगा यहाँ पे 1/2 अंडर रूट में डब्ल्यू। फास्ट चल रहे हैं आपको लग रहा होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ हम डेरिवेटिव कर रहे हैं। अब क्या करते हैं यहाँ पे, देखो ये कैसे आया ये समझाना है आपको। तो एक्स देखो डेरिवेटिव इसका कैसे आ रहा है ये, तो डी एक्स डी का एक्स का तो एक्स ही डी एक्स हो जाएगा। इसका करेंगे तो अंडर रूट का मतलब क्या हुआ, यू का मतलब 1/2। इसका डेरिवेटिव करेंगे, देखो 1/2 आगे आ गया, और एक्स 1/2 - 1, तो ये आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा 1/2 एक्स की पावर -1/2। इसी को जब नीचे ले जाओगे तो क्या आ जाएगा 1/2 इसी पावर 1/2, इसी को लिखोगे क्या यही नहीं आ जाएगा, नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये समझ सकते हो आप। अब आ गया जब, अब आगे देखते हैं इसी में। तो ये हमें समझ में आ गया, हमें ये पता है जो इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है एक्स की जगह पे। देखो एक्स हमारा ये है और डी एक्स ये है, यहाँ पे एक्स है ना, वैसे ही वाई ये है और डी वाई ये है। तो दोनों वैल्यू रखने पड़ेंगे आपको, जो दोनों वैल्यू इसमें रखोगे आई इक्वल टू मैं रख देता हूँ। तो एक्स की जगह पे क्या है, ये है ना, तो ये रखना पड़ेगा एक्स की पावर, सॉरी ये रखना पड़ेगा अंडर रूट यू इसकी पावर अल्फा-1। वैसे सिमिलर वाई की जगह पर रखोगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट वी और इसकी पावर बीटा-1। सेम जेड का क्या आ जाएगा डब्लू, और यहाँ पे है गामा-1। अब डी एक्स डी वाई डी जेड की जगह रखेंगे, तो ये है हमारे पास तीनों वैल्यू। तो ये आ जाएगा 1/2, डायरेक्ट 1/8 लिख देते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके ये और ये और ये। ठीक है, तो मल्टीप्लाई हमने कर लिया, और ये आ जाएगा कुछ 1/√यू वी, और ये डब्लू आ जाएगा, और यहाँ पे डी यू डी वी डी जेड, और डी क्या होता था डब्लू। ठीक है, अब एक चीज़ देखो यहाँ पे, ये 1/8 तो आ गया बाहर। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये देखो यू इसे समझो आप। ठीक है, इस वाले पार्ट को मैं समझाता हूँ, और किस वाले पार्ट का समझाता हूँ। ये 1/8 का तो हमें कोई मतलब ही नहीं, इस वाले पार्ट को समझाना है आपको। ठीक है, क्या हो क्या रहा है, तो ये देख लो हो क्या रहा है। हमारे पास है 1/u, और इनटू में है नहीं नहीं है 1/, नहीं है, ये हमारे पास है u की पावर अल्फा-1, और इनटू में है u का क्या था वहाँ पे देख लेते हैं, अपॉन में 1/, और ये है ऐसे ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, सेम लिखा है। ठीक है, तो इसे जब सॉल्व करोगे तो इस, और कुछ ये रूट में भी था, यहाँ पे रूट में भी है। ठीक है, तो ये रूट का मतलब क्या हुआ, ये u की पावर 1/2, और इस अल्फा-1 इसका मतलब यही है ना, ये जो रूट था इससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब देखो ये इंटू 1/2, इसका मतलब क्या हुआ u की पावर 1/2। ठीक है, तो जब इसे जब सेम होता है तो पावर क्या होता है ऐड हो जाते हैं ना, तो इसे ऊपर ले जाओ, तो ये जो हमारे पास है 1/2 और -1/2, यहाँ पे अल्फा लगा हुआ है, और जब ये ऊपर जाएगा तो ये इंटू में क्या आ जाएगा u की पावर -1/2। अब ये ऐड हो जाएगा,
तो ये आ जाएगा u की पावर 1/2 माइनस, ये अल्फा लगा हुआ है, और -1/2 -1/2, तो ये फाइनली आ जाएगा u 1/2, और यहाँ पे अल्फा माइनस ये एलसीएम लोगे इसका तो 2/2, 2 से 2 कैंसिल यानी कि 1, तो ये आ जाएगा u की पावर 1/2 अल्फा -1। सेम चीज़ v के लिए भी आएगा और w के लिए भी आएगा, ठीक है, जो आप सॉल्व करोगे इसका, ठीक है। यहाँ पे v आ जाएगा, यहाँ पे अल्फा की जगह बीटा आ जाएगा, सेम चीज़ आ जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व कर लेना है। तो ये चीज़ हमारा आ गया, इसमें वैल्यू पुट कर दो। जब वैल्यू पुट करोगे सारी चीज़ें, तो ये जो फॉर्म हमारा बनेगा कुछ ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा आ गया। और इसमें लिख सकते हैं हम u की पावर कितना 1/2 अल्फा और -1, सिमिलरली b की पावर 1/2 बीटा -1, और सिमिलरली w की पावर 1/2 गामा, यानी कि गामा क्या था, गामा था, देख लेना यदि वैल्यू चेंज होने लिख दिया तो ये, और यहाँ पे था du dv dw। तो हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था, जो इस तरह का हमें चेंज किस में लाना, फॉर्म में लाना होता है, समथिंग -1 यानी कि कुछ माइनस होना चाहिए, और इसके बाद जो माइनस होगा वो 1 होना चाहिए। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो आ गया इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। देखो इस सबके माइनस में 1 लगा हुआ है, तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट में यहीं पे आंसर लिख सकता हूँ 1/8, और ये बाई डिरिचलेट लिख देना, ठीक है। डिरिचलेट का जो फॉर्मूला हमने बताया था आपको लास्ट वीडियो में, और तो ये आ जाएगा। यदि आपको ये समझने में कन्फ्यूजन यदि इस वीडियो में आ रही है, तो इसका मतलब ये है आपने लास्ट जो वीडियो है आपने सही से नहीं देखा है। 1/2 बीटा, और ये आ जाएगा 1/2 यहाँ पे गामा, और डिवाइड में आ जाएगा ये गामा 1/2 गामा प्लस, और ये आ जाएगा बीटा/2 प्लस गामा/2 + 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यही था आज का सोल्यूशन, और नेक्स्ट वीडियो में मैं और काफ़ी सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। लास्ट वीडियो आप जरूर देख लेना यदि इसमें कुछ भी कन्फ्यूजन है, क्योंकि अच्छे से हमने बताया था आपको, ठीक है जी। और ये PDF यदि आपको चाहिए तो मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे। वैसे ज़्यादा कुछ था नहीं, जो लास्ट वीडियो था वो इम्पोर्टेंट था, ठीक है। और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन अभी और बताऊँगा आपको, ठीक है। चलिए।